दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणमो दीन बंधु दीनदानी। श्री राम जय जय राम। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमाम। जय जय सीताराम। आज रामनवमी है, राम का जन्म है। और आज के दिन राम का जन्म हुआ था और आज के दिन यह रामचरित मानस का जन्म है। दोनों का जन्मदिन आज आए रामनवमी। मानस में शुरू में तुलसीदास जी एक व्याख्या दी कि रामचरित मानस में कवे लिखो सम्मत 1631 अकारम कथा धरी हरि पद सीसा। सम्मत 1631 में नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। यही रामायण रामचरितमानस का तुलसीदास जी सम्मत 1631 में लिखा प्रारंभ की। यह लगभग 2 साल 6 महीना में लेके गए रही। तो सम्मत 1631 से लेकर यह सम्मत 2083 चल रहा है। अब समझ लिया कि कितने साल हो गए। 1631 में चालू बेटी बनी है रामायण, यह साहित्य पे 2083 सम्मत चल रहा है। यही चैत के महीना में नवमी तिथि का अर्थात आज के ही दिन, और तुलसीदास जी दिन लग रहा है कि संयोग से वह दिन मंगल रहा है। नवमी भौमवार मधुमासा, भौमवार माने मंगल रहा है। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अते ही दिन राम जन्म श्रुति गावई अतीरथ सकल तहाँ चलिया। शास्त्र में यह वर्णन है कि आज के दिन संपूर्ण तीर्थ माता सरयू में स्नान करे आऊ थी, राम का जन्मोत्सव मनावे आऊ थी। तो आज राम का जन्मोत्सव है, तो वही क्रम में आज यह बड़ा प्रसिद्ध छंद है राम जी का। बालकांड का 111वां दोहा है, 111वां दोहा है। और यही में भगवान के जन्म का वर्णन है। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। सब देवता है भगवान के गर्भ स्तुति की। कौशल्या जी के गर्भ मत है भगवान रहे, और भगवान की स्तुति करके सब देवता अपने अपने लोक का चलेगी कि प्रभु अब आप प्रकट हुआ। जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि उमाम। और आज के ही दिन ठीक 12 बजे शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, अभिजित नक्षत्र जब है वो भगवान का बहुत प्रिय नक्षत्र है। वही ठीक नक्षत्र 12 बजे जग निवास। जग निवास का मतलब एक तुलसीदास जी का यह है कि भगवान का जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि उनका तो मरते नहीं, हम जन्म वैसा हुआ करते जो को मारा करे। भगवान हमेशा प्रकट हुए। जैसे सूर्य भगवान आप उदाहरण ले लिया, सूर्य भगवान रोज आवती, उनका जन्म न हुआ आवाज प्रकट आप मतलब अर्थात यही रहा थी। हमें देखाते हैं जय उनका मन बा, जय उनका समय आगा, कहीं हमें देखा लागे थी, वही से हम कह देते कि प्रकट हो।
जग निवास प्रभु प्रकटे, वहीं कहा से भगवान जिस संसार से कतो जात ने है उस जग में निवास करती, लेकिन आज कौशल्या के गर्भ से प्रकट में अखिल लोक विश्राम लखन सिया राम चंद्र शंकरायुमाम, संपूर्ण लोकन का विश्राम देखे थे, शांति देखे थे, आनंद देखे थे। बड़ा प्रसिद्ध छंद है, हे प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन धन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। बड़े सुंदर भाव है कि भाई प्रकट कृपाला, भगवान प्रकट भी कृपाला माने कृपा करें कि भगवान कृपालु है, भगवान संसार पर कृपा करें कि प्रकट भी दीन दयाला, दीनन पर दया करें कि प्रकट भी कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी का मतलब है कौशल्या जी का हित करें कि, अब कौशल्या जी भरे का हित करें कि नहीं, संसार भरे का हित करें कि भगवान आज प्रकट भी हर्षित महतारी, बड़ी प्रसन्न है आज कौशल्या जी, मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान का वो अद्भुत रूप देख के, अद्भुत अखंड रूप देख के, क्योंकि भगवान बालक रूप में आए थे, भगवान तो महिता द्विभुज रूप में आए थे। मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, भगवान के वो अद्भुत रूप का विचार कही रही है कौशल्या जी कि भगवान मोहित में गर्भ ग्रह में रहा हूँ, मुझे जच्चा बच्चा के पीड़ा भाव चाहिए, बच्चा भाव चाहिए। अब बच्चा की जगह जो है यह साक्षात मूर्ति दिखा थी, मैया की मूर्ति आज तक कतो नहीं दिखा, अद्भुत रूप है भगवान का रूप जो है वो बड़ा अद्भुत है। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, भगवान के जो नेत्र हैं वो बड़े शांतिदायक, अभिराम माने बात है शांतिदायक, शोभादायक, मतलब एक तरह से मन का बहुत शांति दे। लोचन अभिरामा जन तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। एक विशेष बात है कि उनका जो शरीर है वो घन श्याम है, बादल जैसा श्यामल अंग है भगवान का। निज आयुध भुज चारी, निज आयुध भुज चारी, यह थोड़ा सा यहाँ बड़ा मतिभ्रम है लोगों का। एक मुख्य भाव यह है कि भगवान द्विभुज रूप में प्रकट हुए, लेकिन अपय आयुधन सहित, अपने औजारन सहित, धनुष बाण के सहित प्रकट हुए, लेकिन उन धनुष बाण का यत्ता चलाओ थी कि वो चार दिखा थी, दुई भगवान की भुजाएं और दुईठा भगवान के आयुध, यह सही अर्थ समझा ना। निज आयुध भुज चारी, भुज चारी और चार भुजा से आशय न हुआ है का मुख्य भाव यह है, जैसे कई जगह आप देखो भैया कर कमलनी धनुषायक फेरत, अजिय कह जरनी हरती हंसी हेरत। जय भगवान प्रसन्न होती तय अपने धनुष बाण को फेरत रही। तो आज भगवान बहुत प्रसन्न है कौशल्या जी के ऊपर। तो निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भूषण बनमाला, भगवान के पूरे आभूषण है, साथ में बनमाला, यह बनमाला भगवान का विशेष आभूषण है। यह कतौ मूर्झात में, यह हमेशा बनी रहती। नयन विशाला, नयन विशाला माने भगवान के नेत्र जो है तो बड़े बड़े हैं, कमल जैसे हैं। शोभा सिंधु खरारी, शोभा के भगवान सागर हैं, अर्थात संसार में भगवान साई के शोभा ओहू के पास है। भगवान का नामो जो बसे जी लिखिए तो शोभा धाम और राम यस नामा,
और अखिल लोकदायक विश्रामा। तो भूषण बनमाला, भगवान के बनमाला है भूषण में। नयन विशाला शोभा सिंधु धारी। आगे चल के भगवान शंकर के चूंकि वचन आई, यही आगे चल के खरारी बनी है, खर आदि राक्षसन का संहार करी है। कहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि सुधि संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। बड़ा सुंदर छंद है यार। कहा दुई कर दी। कौशल्या जी दोनों हाथ जोड़ ली, एक तरफ क्षमा याचना करे लागी, प्रार्थना करे लागी कि प्रभु मैं स्तुति तोरी केही भी धिकारो अनंत। आप अनंत हो, आप अनंत हो, और जो चीज का कोनो अंत न हो वह के बारे में कहा जा सके। एक बात। दूसरी बात, आप माया गुण ज्ञानातीत है। आप माया से, गुणन से, ज्ञान से अतीत हो। क्योंकि माया का प्रभाव थोड़ी दूरी तक थोड़ी है। गो गो चर जहाँ लव माना जाई, असो सब माया जानेहु भाई। सब पूरी माया का ही। तो हम जैसी स्तुति भी कौशल्या जी कह रही है कि स्तुति कहे से की जा सके थी, वाणी से, जीभ से, मुंह से, हाथ से। तो प्रभु भी सब माया के आए। मन, वाणी, बुद्धि, जीव, हाथ, पांव, ये जितनी चीजें हैं सब माया की बनाई हुई है। तो प्रभु माया के द्वारा आप माया से अतीत हो। आपके गुण जो है अतीत है, आप गुणातीत हो। भगवान मायातीत है और भगवान गुणातीत है। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। अमाना माने आपका कोनो एक मान नहीं है, आपका कोनो एक परिणाम नहीं है कि नहीं आप इतने हो। अमाना माने समझ गया ना। वेद पुराण भनंता, वेद पुराण यही बात का लगातार गावत रहा थी, यही बात का लोगों का बतावत रहा थी कि ईश्वर का न कोनो आदि आए, न कोनो मध्य आए, न कोनो अवसर। जैसे ये मैं कथा में तुलसीदास जी शुरू में एक बात लिखी, यही महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तो भगवान का न कोनो आदि आय, न मध्य, न अंत आय। वेद पुराण भनंता, ऐसा वेद पुराण कहा थी। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, आप करुणा के, सुख के, दया के आप सागर हो। सब गुण आगर, सब गुणन के आप खान। आगर माने होते खान। अजेहि गावहि श्रुति संता। शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, संत सब यह बात बताओ थी कि आप सब कहे से अनंत हो। माया से, गुणन से, सब प्रकृति से आप सब कहे से परे हो। तो प्रभु मैं आपकी स्तुति करो तो कसरत करो। स्तुति करे में महिमा सामर्थ्य नहीं है, वाणी हो तक पहुंच नहीं सकती है। लेकिन सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। कौशल्या जी के प्रार्थना कह रही हैं कि वही इतने बड़े भगवान, इतने बड़े पारब्रह्म परमेश्वर, वो खाली मोय हित के थे। और एक भाव और एक और शब्द जोड़ी, जन अनुरागी। जन अनुरागी माने आप हमेशा अपने भक्तन के प्रेम के वशीभूत हो। भगवानों कहा करती का तो कहता हूँ, भागवत में एक वर्णन है, अहम भक्तो पराधीना, मैं भक्तन के पराधीन। मानस में भी कई जगह, सो केवल भगतन हित लागी, अधर्यु शरीर प्रणत अनुरागी।
वह परमात्मा अपने शरणागत भक्तों के लिए, जब वो परमात्मा के अनन्य भक्त हैं, उनकी रक्षा के लिए या उनके प्रेम के वशीभूत होते, भगवान समय समय में आओ चाहती जन अनुरागी। सोम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। श्रीकंता, श्रीकंता आप लक्ष्मीपति हो। श्रीकंता कतो लक्ष्मीपति भगवान का कहा जाता है। कतो ब्रह्मा जी एक बार प्रार्थना की तुम कहते हैं सिंधु सुता प्रिय कंता। सिंधु सुता, सिंधु सुता माने लक्ष्मी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी, मरम न जानई कोई। आपके मर्म का कोई समझत नहीं है। आप धरती का, गौ का, संसार का आप पालन करत रहते हो। यही सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करहु अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना में, कौशल्या जी की प्रार्थना में काफी समानता है। सोम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। समम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, अचरित बहुत विध कीन चाहे। कही कथा सुहाई माधु जाई, यही प्रकार सुत प्रेम लाए। ये तीसरा चरण है। कौशल्या जी फिर से प्रार्थना करती हैं कि प्रभु आप उत्पन्न तो हो गया, मोह गर्भ से तो आप आया, लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड निकाया। पूरे ब्रह्मांड जो वही सब एक एक रुआवा में आपके विराजे। पहले कौशल्या जी के वह बुद्धि रही है, तैने आप भगवान फिर कौशल्या जी का एक बार दिखाओ बे। देख रावा मां तही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागी अकोटि कोटि ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। तो पूरी ब्रह्मांड के जो माया है वह आपके द्वारा निर्मित है। पूरा संसार वह बात कहत है। मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। जय लाइन का थोड़ी और अच्छी तरह समझा। कौशल्या जी का यह भाव होगा कि आप अगर मोह गर्भ से यह पुत्र रूप माइया, तो संसार आपका एक सामान्य बालक मानी। और सामान्य बालक सामान्य मनुष्य के जगह जगह उपहास होता है। कोनो मनुष्य ऐसा नहीं है जेके निंदा संसार में न को करे, भले ही वो कितो गुणवान हो, लेकिन कोनो न कोनो निंदा करे वाला हो के हो जाए, निश्चित रूप से होके निंदा करे वाला हो। और ना हो तो आप भाई बिरादर हो ना कोनो अगर ज्यादा हो। मम उर शोभासी यह उपहासी, आप उपहास के पात्र न बना, अस न हो जाए कि आप मुंह पुत्र बने रहा तो संसार आपका उपहास करे। यद्यपि उपहास राम जी का कह कम भाई का, जनकपुर में सब राजा कहते कि हम यही बांध ले, अब कोनो कहा हम यही तोड़ आरब, कोनो कहा कुछ कोनो कुछ, सुनत धीर मति धीर न रहे। कौशल्या जी कहती कि मुंह बुद्धि जो है काम नहीं करती है, मुंह बुद्धि खटात नहीं, स्थिर नहीं रहती है। तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध की चाहे। भगवान का ऐसा कुछ माया। भगवान मुस्कुरान कौशल्या जी की यह भाव समझ के कि कौशल्या जी बेचारी यह बात के लेके दुखी है थोड़ी से कि अगर मैं पुत्र रूप में हुई संसार में निंदा करी तो इनका सही न जाई। संसार मनबे न करेगी भगवान है, वो संसार एक पुत्र मानी
भगवान अपन माया का घुमाइन। अब माया के प्रभाव से कौशल्या जी की जो बुद्धि है वो एकदम से पलट गए। जब भगवान कौशल्या जी का समझाएं कि आप चिंता न करा, मुंह को निंदा न करे पाई, और कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लाए। भगवान कौशल्या जी का कथा सुहाई का मतलब एक भाव यह है अम्मा कि भगवान याद दिवाइन कि आप वरदान मांगा थे कि आप मूल लड़का बना, तो वह वरदान के पूर्ति करें खातिर हेतु मोहि आव कपारा। दूसरा आपका अगर वरदान नहीं पूरा करते हो तो फिर लोग मोहि मिथ्या भाषी कही है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हार पुत्र बनी हूं, सत्य सत्य सतपन सत्य हमारा पूरबु में अभिलाष तुम्हारा, असत्य सत्यपन सत्य हमारा। भगवान कहते हैं वह भगवान थोड़ा सा याद दिवाई, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुध प्रेम लाए। कौशल्या जी का यथा से कुछ बुद्धि भगवान फेर दीन माया के द्वारा कि वही कौशल्या जी का अब तक जो भगवान दिखाते वो भगवान की जगह पुत्र रूप में दिखा। अब तक भगवान जन्म के समय भगवान दिखाते, लेकिन भगवान उन्हें पुत्र रूप में माने लगी कौशल्या जी, उनका पुत्र भाव पैदा होगा। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावही हरि पद पावही, तेना परहि भव कूपा। यह अंतिम छंद है। जब भगवान यथा से माता का समझाएं तो माता पुनि बोली, कौशल्या जी कहेंगी नहीं आप ठीक कहती हो, सो मति डोली। वो जो भगवान भगवत विषय की बुद्धि रहा है वो बुद्धि खत्म हो गई, डोली। एक भाव या दूसरा भाव तुलसीदास जी के बताऊंगा यह है कि भगवान जे की मति में जाऊं ता का भर दीन के मति वहीं ताके हो जाए। लक्ष्मण जी का खूब समझा के कहते कि सीता केरी करे रखवारी, जय राम जी कहते मिर्गा का मारे, तो लक्ष्मण का बहुत ढंग से समझावत है कि यंते कतम आश्रम से तो यंग वंग जाए ना, लेकिन अब बिना लक्ष्मण के गए लीला न बनती। तो भगवान ऐसा कुछ वहां से मंत्र मारे कि मरम बचन जब सीता बोला, तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, तो भगवान के प्रेरणा से लक्ष्मण जी के बुद्धि बदल। हनुमान जी का कोनो प्रोग्राम न रहा, ना हनुमान जी का कहा थे कि तुम जाए लंका जलाया, लेकिन जय वहां हनुमान जी पहुंचे उनके जय बहुत मारे कूटे लाग, तो हनुमान जी की एकदम से बुद्धि में आवा कि लागे थे मैं लंका जला दो। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत उनचास, अवटहास करी गरजा, कपि बढ़ी लाग आकाश। तो भगवान जी का जो प्रेरणा देवा चाहे, भगवान अपनी माया का घुमाएं, वह कौशल्या जी की मति का घुमाधीश। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कौशल्या जी कहें कि आप प्रभु ठीक कहती हो, कम से कम यह रूप तो आप छोड़ा, अब आप मुख पुत्र बनती हो तो फिर कुछ छोड़